150 से 200 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। देश की नई संसद बनी है, साहब पुरुषों को भी अब जी लेने दो, उन्हें भी जीने दो, उन्हें भी रोज मत तिल तिल करके मारिए आप। गलत को देखता रहे गलत होते हुए, वो उससे भी बड़ा अपराधी है, समय उसे माफ नहीं करेगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारी कोई बुराई नहीं करता, मैं उन्हें गलत मानता हूं। इसका मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें समय पर बोलना चाहिए था, जिन्हें समय पर आवाज उठानी चाहिए थी। चाहे हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आत्महत्या करते, आज राजनीतिक बदला लेने के लिए पॉक्सो का प्रयोग किया जा रहा है। और यही संत आशाराम बापू जी के केस में आप सबने देखा किस तरह से पॉक्सो का दुरुपयोग किया गया, किस तरह यौन शोषण शब्द का दुरुपयोग किया गया। सर, आजकल के माहौल में जो ये पॉक्सो एक्ट बना है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, ये पॉक्सो नाम और जो शब्द आया है यौन शोषण, ये बहुत ही समाज को दिग्भ्रमित करने वाला काम। बात छेड़छाड़ की घटना होती है, लेकिन उसे पॉक्सो और यौन शोषण के द्वारा जो बदला जाता है, उससे समाज की दिशा ही बदल जाती है, लोगों की सोच ही बदल जाती है। इस तरह से व्यक्ति को अपराध के लिए अपराधी को कर दिया जाता है कि उसकी बात ही। आपने अभी पीछे दिनों देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद, 30 वर्षों का संसदीय कार्य का अनुभव, 53 शिक्षण संस्थान चलाते हैं, खुद 30 वर्ष से सांसद, पत्नी सांसद, बेटा विधायक। अब हुआ क्या, पॉक्सो लगाओ, मांग होती है, जंतर मंतर से मांग होती है। मतलब कानून का दुरुपयोग करने के लिए मीडिया, पब्लिक, राजनीति, राजनेता उसके मंच पे आते हैं उसको काम करने के लिए। आपराधिक प्रवृत्ति को किस तरह से बढ़ावा देने का काम, कि जो व्यक्ति जिसने कुछ किया ही नहीं है पॉक्सो में लगा दो। इतना बड़ा दुरुपयोग पॉक्सो का इस देश में हो रहा है। और जो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के में देखा, पहले नाबालिग, पहले कुछ नहीं, फिर उसके बाद 1-2 के साथ नहीं, 100-200 के साथ नहीं, हजारों लड़कियों के साथ घटना आ गई। उसके बाद फिर नाबालिग का सर्टिफिकेट आ गया, फिर वही बच्ची बालिग हो गई, फिर वही बयान बदल दिए गए, वही बयान वापस ले लिए गए, अब उसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट लगी हुई है। आप सोचिए, क्या एक साधारण व्यक्ति ऐसे में जी सकता है? क्या एक साधारण मानव पुरुष रह सकता है? ये विषय बहुत सोचने का है, समझने का है, ध्यान देने का है, गौर करने का है। और यही संत आशाराम बापू जी के केस में भी हुआ। आप सबने देखा किस तरह से पॉक्सो का दुरुपयोग किया गया, किस तरह यौन शोषण शब्द का दुरुपयोग किया गया। जो घटना ही नहीं हुई, जैसा हुआ ही नहीं 10 वर्ष पूर्व। सोचिए आप, यहां भी यही ब्रजभूषण शरण सिंह में 10-12 साल के दौरान 5 देशों की घटनाएं दिखा दी गई। वहां कोई रिपोर्ट ही नहीं, वहां कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, वीडियो फुटेज नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑडियो वीडियो नहीं। यही बापूजी के, संत आशाराम बापूजी के केस में सब देख रहे हैं। तो ये दुरुपयोग जो हो रहा है, इस दुरुपयोग से इस देश के, इसमें ऐसा नहीं कि संत सांसद ही शामिल हैं, आईएएस, आईपीएस, राजनेता, अभिनेता, सुपरस्टार, छोटे स्टार, पत्रकार, वकील, न्यायाधीश, व्यापारी, गरीब, हर जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग इस बात से प्रभावित हैं। 150 से 200 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, प्रतिदिन आत्महत्याएं होती हैं। और उनमें हर वर्ग है, अमीर गरीब से लेकर राजा से लेकर। मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री हूं, चाहे प्रयागराज के संत हूं, चाहे हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आत्महत्या करते हैं, मौत होती है। किस तरफ हम जा रहे हैं? यौन शोषण और पॉक्सो का जितना दुरुपयोग वर्तमान समय में बढ़ा है, वो देश के, समाज के, सभी के लिए
बहुत बड़ा घातक रूप है, घातक रूप ग्रहण करता जा रहा है। और इसके लिए सबको एकजुट होकर, एक साथ होकर, एकता के साथ, क्योंकि यौन शोषण का कहीं किसी के साथ भी आरोप लगा दो, पॉक्सो लगा दो, उसका जीवन बर्बाद। अगर उस व्यक्ति के परिवार के लोग सहायता ना करें, अगर उसके परिवार के लोग उसका ढाढ़स, हिम्मत ना बढ़ाएं, हौसला ना बढ़ाएं, तो वो तो आत्महत्या कर ले। कितनी आत्महत्याएं होती हैं, 150 से 200 पुरुष आत्महत्या करते हैं इसीलिए, होते हैं इन रिश्तों में। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र की जनता और उनके लोग, उनका परिवार उनका साथ ना देता तो क्या होता? अगर संत आशाराम बापू जी में इतने वर्षों का ट्रायल और सब कुछ होने के बाद उनकी आत्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, उनकी अंदर की प्रेरणा, अंदर की स्पिरिचुअली पावर ना होते तो क्या वो रह पाते? नहीं रह पाते। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका इस देश में शोषण हो रहा है। सर, तो क्या आप मानते हैं कि समय आ गया इन कानूनों में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बड़े स्तर पर, और बहुत देर हो गई है, और बहुत देर हो गई है। समय तो बहुत समय पहले आ गया था, जब संतों का शोषण हुआ, व्यापारियों का शोषण हुआ, अभिनेता आत्महत्या करते हैं, राजनेता आत्महत्या करते हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, अभी कल मैं मुंबई था, वहां एक डायरेक्टर, मीडिया पूछने लगी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर केस लगा दिया गया। तो इस तरह से झूठे केस लग रहे हैं। अब देश के सभी समाज के, सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों के, सभी वर्ग के लोगों से, अमीर से गरीब, राजा से रंग, सब तरह के लोगों को एकजुट होकर भारत सरकार से मांग करनी चाहिए। देश की नई संसद बनी है, साहब पुरुषों को भी अब जी लेने दो, उन्हें भी जीने दो, उन्हें भी रोज मत तिल तिल करके मारिए आप। नई संसद बनी है और इसमें इन कानूनों में परिवर्तन के लिए बहुत बड़े स्तर पर विभिन्न मेंस राइट वाले काम कर रहे हैं, जो पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क या पुरुष मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, पुरुषों के लिए संगठन कर रहे हैं, वो महिलाओं के संगठन, वो महिला आयोग को भी अब आगे आना चाहिए, महिला मंत्रालय को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग ज्यादा बढ़ गया है। जब दुरुपयोग बढ़ गया है तो भारत सरकार, राज्य सरकारों, महिला मंत्रालय और महिला आयोग को इस पर काम करना चाहिए, जिससे पुरुष और महिला एक दूसरे के साथी हैं, दिया और बाती हैं, दिया और बाती की तरह हैं। तो दुरुपयोग रोका जाए और इसमें निर्णायक भूमिका अब सभी संगठन मिलकर, एक साथ मिलकर, एक आवाज में देश के सभी सांसद, देश के सभी विधायक, आईएएस, आईपीएस, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के अधिकारी, सभी प्रदेशों की पुलिस, व्यापारी, अभिनेता, संत, महात्मा, अपने विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, सब इकट्ठे होकर, सब मिलकर आवाज को उठाएं, जिससे इनका यौन शोषण और पॉक्सो का जो दुरुपयोग है वो रोका जा सके। और भारत तभी सोने की चिड़िया जगत गुरु बन पाएगा, नहीं तो ये देश निसहाय लोगों की आत्महत्याओं का देश बन जाएगा। आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। सर, क्या हम सबको संत आसाराम बापू जी की निर्दोषता साबित करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? कब का पहले आना चाहिए। इस देश के लोगों को सबसे पहले आना चाहिए। सभी धर्म के लोग आज सब पे आने लगी। आज ब्रजभूषण शरण सिंह पे बात आई, आज और ऐसे कई सांसदों पे बात आई, आज ऐसे कई विधायकों पे आई। आज राजनीतिक बदला लेने के लिए पॉक्सो का प्रयोग किया जा रहा है। संत आशाराम बापू जी ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कितनी लड़ाई लड़ी, और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ भी लड़ाई नहीं थी, वो अपने सनातन धर्म की रक्षा की लड़ाई थी। सनातन धर्म और सनातन पद्धति की, अपने घर को बचाने की लड़ाई थी। अपने घर के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो भटक जाता था, जो दिग्भ्रमित हो जाता था, जिसे रास्ते से भटका दिया जाता था, उसको अपने संभाल के रखने की लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ, राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें ऐसे आरोप लगाकर इतने वर्षों से जेल में रखा गया, और लोग चुप हैं। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 10-10 साल पुरानी घटनाओं का जिक्र करके केस लगाए जा रहे हैं। और ऐसे संत पर जिसका जीवन पूरी तरह से सार्वजनिक है, हर समय उनके शिष्य और फॉलोअर्स का भीड़ रहती उनके साथ, हर समय काफिला रहता है, एकांत कभी जीवन में उन्हें नहीं मिला।
लेकिन ऐसे आरोप, घृणित आरोप लगा के समाज की दृष्टि से गिराने का काम किया गया। उनका कोई अनुयायी नहीं गिरा, उनका कोई अनुयायी नहीं टूटा। उनके किसी एक अनुयायी का आप नाम बता दीजिए जिसमें श्रद्धा विश्वास में कमी आई हो। नहीं आई। लेकिन उनके अनुयायियों का यह भी फर्ज था कि जिस तरह से संत आशाराम बापू जी ने इस देश को दिशा देने का काम किया है, ऐसे ही उनके अनुयायियों ने उनसे शिक्षा ली है, तो वो भी इस पॉक्सो और यौन शोषण कानून का विरोध करके, प्रबल विरोध करके उस पद चिन्ह पर चले। बुराई करने वाला तो बुराई है ही, लेकिन बुराई और अपराध को सहने वाला, जो सहता रहे, गलत को सहता रहे, गलत को देखता रहे गलत होते हुए, वो उससे भी बड़ा अपराधी है। समय उसे माफ नहीं करेगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारी कोई बुराई नहीं करता, मैं उन्हें गलत मानता हूं। इसका मतलब ही वो लोग हैं जिन्हें समय पर बोलना चाहिए था, जिन्हें समय पर आवाज उठानी चाहिए थी, जिन्हें समय पर विरोध करना चाहिए था। अगर आपने विरोध नहीं किया, मूक दर्शक बने रहे, तो समय, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए समय है इस आंदोलन को देशव्यापी और आम जनता तक पहुंचाने का काम करना है।